नमस्कार। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बेहद शानदार अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग CGDME ने राज्य के नवनवीन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में तृतीय श्रेणी की विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती बलरामपुर, बैकुंठपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कुरुद, धमतरी, नवा रायपुर, अटल नगर एवं पुसौर रायगढ़ में स्थित नए नर्सिंग कॉलेज के लिए की जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 81 रिक्त पदों को भरा जाएंगे। यदि आप एक स्थायी करियर ग्रोथ और बेहतरीन सैलरी वाली संविदा नौकरी की तलाश में हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हां, इस भर्ती पर आपको महत्वपूर्ण तिथियां और आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन के तरीके के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए ले चलते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको भी स्थायी नौकरियां संविदा के आधार पर चाहिए तो आपके लिए सुनहरा मौका निकल कर आ चुका है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली सी रोजगार, नौकरी और जॉब की नए नए इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंचता रहेंगे। इसकी महत्वपूर्ण विवरण और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें विभाग का जो नाम है चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन है, जिसमें भर्ती का प्रकार संविदा भर्ती है। जी हाँ, आपकी कुल रिक्त पदों का आपको बता दिया था 81 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएंगी, जिसमें पदों की श्रेणी है तृतीय श्रेणी है और नौकरी का स्थान छत्तीसगढ़ के 9 जिले, जो अलग अलग जिले शहर में आपके होने वाला है। और आवेदन का तरीका बिल्कुल केवल आपको ऑनलाइन के माध्यम से की जानी है। चलिए महत्वपूर्ण तिथियां आपको बताते ले चलते हैं। तो महत्वपूर्ण जो तिथियां निर्धारित की गई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुका है और अंतिम डेट है आवेदन की 23 अगस्त 2026 पर। और आवेदन करते समय किसी भी प्रकार का त्रुटि हो जाता है, गलतियां होता है तो त्रुटि सुधार के लिए आपको टाइम दिए जाएंगे 24 अगस्त से 25 अगस्त तक आप लोग त्रुटि सुधार कर सकते हो, जिसमें प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत अंतिम प्रावीण्य सूची जो है यहाँ पर देख सकते हैं 31 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। और ऑनलाइन दावा आपत्ति मतलब कि क्लेम ऑब्जेक्शन जो आपके दर्ज करने की तिथि है 1 सितंबर 2026 से 3 सितंबर तक है और दावा आपत्ति का निराकरण 7 सितंबर 2026 को है। और कौशल परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी की सूची का प्रकाशन यहाँ पर 10 सितंबर को है। क्लियर। अब बात करते हैं कौशल परीक्षा जो स्किल टेस्ट है उसका तिथि है 16 सितंबर 2026 को दस्तावेज सत्यापन का है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन 21 सितंबर से आपका 23 सितंबर तक होंगे दस्तावेज सत्यापन, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका सुबह 10 बजे से। उसके बाद चयनित प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 25 सितंबर 2026 को। क्लियर। इसकी महत्वपूर्ण डेट आप ध्यान में रखते हुए आप लोग आवेदन कीजिए। उसके बाद चलिए इसकी पद और रिक्तियां की आपको बताते ले चलते हैं, जिसमें इस भर्ती के अंतर्गत 9 महाविद्यालय में प्रत्येक में 9 पद सृजित किए गए हैं। कुल मिलाकर 81 पद निर्धारित की गई है प्रत्येक कॉलेज के लिए, जिसमें बलरामपुर है, बीजापुर है, उसके बाद दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कुरुद, धमतरी, नवा रायपुर, रायगढ़ के लिए पदों का विवरण इस प्रकार निर्धारित की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से पद है। तो आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कार्यालय अधीक्षक के लिए 1 पद निर्धारित की गई है प्रति कॉलेज के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 1 पद निर्धारित की गई है प्रति कॉलेज के लिए। सहायक ग्रेड 2 के लिए, लेखापाल के लिए 2 पद निर्धारित की गई है प्रति कॉलेज के लिए। उसके बाद सहायक ग्रेड 1 के लिए 1 पद निर्धारित की गई है प्रति कॉलेज के लिए। उसके बाद स्टोर कीपर के लिए 1 पद निर्धारित की गई है प्रति कॉलेज के लिए। उसके बाद वार्डन के लिए 1 पद निर्धारित की गई है प्रति कॉलेज के लिए। उसके बाद आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 पद निर्धारित की गई है प्रति कॉलेज के लिए। तो इस तरीके से आपका निर्धारित की गई है सभी जिले के सभी महाविद्यालय के लिए। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन सी पद है, जिसमें यहाँ पर पात्रता और मापदंड दिया गया है। तो ध्यान से सुनेगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का योग्य एवं इच्छुक मूल निवासी होना अनिवार्य होंगे और उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ भी होना चाहिए। 1 से अधिक जीवित पत्नियां या फिर पति वाले उम्मीदवार जब तक विशेष छूट ना हो आवेदन के पात्र बिल्कुल नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा ऐसे उम्मीदवार। क्लियर। उसके बाद विवाह की न्यूनतम निर्धारित आयु से पूर्व मतलब कि जो आयु सीमा है उससे पहले विवाह कर लिए होंगे तो उम्मीदवार बिल्कुल अपात्र माने जाएंगे। क्लियर। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए आपका क्वालिफिकेशन अनुसार क्या योग्यता निर्धारित की गई है पद अनुसार वो आपको बताते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला पद है कार्यालय अधीक्षक के लिए, जो आपका शैक्षणिक योग्यता है क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण तथा आपका 12वीं पास होना चाहिए। MOM जिसमें मॉडल ऑफिसर मैनेजमेंट डिप्लोमा, कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा
डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद वरिष्ठ अकेक्षक के पद पर बिल्कुल 3 वर्ष या सहायक ग्रेड 1 के लिए मुख्य लिपिक के पद पर 6 वर्ष का कार्य करने का अनुभव भी मांगा गया है। तो कार्यालय अधीक्षक पद के लिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा 12वीं के साथ MOM डिप्लोमा होना चाहिए और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्र लेखन हिंदी अंग्रेजी और द्विभाषी प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य होंगे। उसके बाद 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा तथा 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग गति का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है स्नातक अथवा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए MO डिप्लोमा के साथ और 1 वर्षीय का कंप्यूटर डिप्लोमा और 5,000 की डिप्रेशन की टाइपिंग स्पीड आपके पास होना चाहिए और साथ में लेखापाल सहायक ग्रेड 2 स्टोर कीपर आदि पदों पर 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। क्लियर। इसकी क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता। अब नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 2 के लिए जो लेखापाल है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन स्नातक अथवा 12वीं के साथ MOM डिप्लोमा होना चाहिए। 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा एवं 5,000 की डिप्रेशन की टाइपिंग स्पीड सहायक ग्रेड 3 टाइपिंग कलर का पदों पर 5 वर्ष का अनुभव और लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण 45 वर्ष से कम आयु के लिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो पद है स्टोर कीपर के लिए जो क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है स्नातक अथवा 12वीं के साथ MOM डिप्लोमा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा एवं 5,000 की डिप्रेशन की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद संबंधित लिपिक पदों पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी आपके पास होना चाहिए स्टोर कीपर पद के लिए। जिसमें नेक्स्ट पद है वार्डन के लिए BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। केंद्रीय या छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीयन अनिवार्य होंगे। ये वार्डन पद के लिए है क्वालिफिकेशन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 3 के लिए जिसमें क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा 12वीं के साथ MOM डिप्लोमा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा एवं 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद आयु सीमा जो निर्धारित की गई है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इस भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएंगी, जिसमें न्यूनतम आयु है 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए आवेदक की और अधिकतम आयु है 35 वर्ष, जिसमें आयु सीमा पर छूट भी दिया जाएंगे। ST SC OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष का छूट मिलेगी और महिला उम्मीदवार को 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा और महिला उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट दे होंगे। राज्य के स्थायी अस्थायी कर्मचारी निगम मंडल कर्मचारी के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी और विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता और अंतरजातीय विवाह पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त उम्मीदवार को भूतपूर्व सैनिक को भी नियम अनुसार जो आयु सीमा है उस पर भी छूट प्रावधान है। उसके बाद सभी प्रकार की छूट को मिलाकर किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु है 45 वर्ष से बिल्कुल अधिक नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्ति या शासकीय सेवक के लिए 10 वर्ष की संविदा अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक नियुक्ति किए जा सकते हैं। क्लियर। इसकी आयु सीमा। उसके बाद वेतन जो निर्धारित की गई है सैलरियां तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पद अनुसार आपको सैलरियां मिलने वाला है नियुक्ति के बाद। तो कार्यालय अधीक्षक के लिए सैलरी 35,165 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 26,490 रुपये प्रति माह है और सहायक ग्रेड 1 के लिए 26,490 रुपये प्रति माह है और सहायक ग्रेड 2 के लिए लेखापाल के लिए 23,350 रुपये प्रति माह है और स्टोर कीपर के लिए 23,350 रुपये प्रति माह है। वार्डन के लिए सैलरियां 23,350 रुपये प्रति माह है और सहायक ग्रेड 3 के लिए 18,000 प्रति माह निर्धारित की गई है। इस प्रकार से पद अनुसार आपको नियुक्ति के बाद दिया जाएंगे। ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, पद अनुसार आपको सैलरी निर्धारित कर दिया गया है, सैलरी दिया जाएंगे। क्लियर। इसकी सैलरी। उसके बाद चले इसकी चयन प्रक्रिया किस आधार पर किया जाएंगे तो स्क्रीन पर आपको बताते ले चलते, ध्यानपूर्वक दीजिएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक या MOM डिप्लोमा के साथ सभी वर्षों के एग्रीगेट। उसके बाद प्राप्तांक का 80% वेटेज या 80 अंक बिल्कुल वेटेज दिया जाएंगे। उसके बाद वांछनीय अनुभव जो पूर्व 6 महीने के कार्य पर 1 अंक अधिकतम 10 अंक निर्धारित की गई है और कोविड-19 जो बोनस आपको मिलने वाला है कोविड-19 की समय का जो शासकीय संस्था में 6 माह से अधिक लगातार कोविड ड्यूटी
करने वालों को बिल्कुल अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे। और कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट के लिए यह वांछनीय क्वालिफाइड प्रकृति की होगी, टाइपिंग शॉर्ट हैंड क्लियर। उसके बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर कोई भी निर्धारित नहीं किया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की विस्तृत लिखित परीक्षा के सिलेबस या पैटर्न की जानकारी उपलब्ध नहीं है, केवल कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट का जिक्र किया गया है जो कि 16/9/2026 मतलब कि 16 सितंबर को नोडल नर्सिंग कॉलेज द्वारा आयोजित की जाएंगी। इसमें 5000 और 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग गति का स्टेनो के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी परीक्षा जांची जाएगी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है आवेदन करने के लिए, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें आपको बता देते हैं 10वीं की अंक सूची जन्म तिथि सत्यापन हेतु, उसके बाद 12वीं की अंक सूची लगने वाला है, स्नातक की डिग्री मार्कशीट या फिर MOM डिप्लोमा की अंक सूची है, पद संबंधी अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि आपके पास कंप्यूटर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन और टाइपिंग सर्टिफिकेट आदि होंगे। तो उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जाति निवासी प्रमाण पत्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ वालों के लिए निकली हुई तो आपके पास छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होंगे। उसके बाद आधार कार्ड पहचान हेतु और उसके बाद पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लगने वाला है, अनुभव प्रमाण पत्र एवं कोविड बोनस हेतु जारी प्रमाण पत्र यदि लागू होंगे तो, उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC यदि कहीं कार्यरत हैं तो क्लियर। उसके बाद स्व घोषणा पत्र आपको लगेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दस्तावेज आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के लिए जरूरत पड़ने वाला है। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे अपनी नेम दर्ज कर लेना है, उसके बाद अपनी ईमेल ID मोबाइल नंबर दर्ज करनी होगी, पासवर्ड दर्ज करनी होगी, उसके बाद एक बार और कन्फर्म पासवर्ड आपको दर्ज करनी होगी। उसके बाद ये देख रहे होंगे आपको जो सेंड OTP, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएंगे, उस OTP को डाल करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और जिन पदों के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता रखते होंगे तो उन पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे और इसकी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों के लिए जिसको भी नौकरियां चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आप सभी को जानकारी हो सके और समय के पहले जो योग्यता रखते होंगे तो आप लोग जरूर आवेदन कीजिएगा अपनी जिलावार। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक नए नए रोजगार, नौकरी और जॉब की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।